हेलो दोस्तों, चलिए आज देखते हैं जीके का सवाल है। जीके आज पढ़ेंगे, महासागर जानेंगे। महाद्वीप का वीडियो दे दिए हैं जिसमें आपको 6 महाद्वीप के बारे में बताए हैं। 7वां अंटार्कटिका के अभी नहीं दिए हैं, वो जो देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज चलते हैं महासागर देखेंगे। महासागर पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं और कौन कौन है। तो पृथ्वी पर, पूरा पृथ्वी पर बस 5 महासागर है। ओरिजिनल में यदि कहे तो 4 गो, वैज्ञानिक इसको बना दिया 5 गो, और गाना में बना दिया है 7 गो, जिसको कहते हैं 7 समुंदर पार तेरे पीछे पीछे। वो कैसे 7 समुंदर पार हुआ जब बतवेंगे। रियल में है 4 गो, ऐसे परीक्षा पूछेगा तो मारना है 5 गो। वो कौन कौन है आपको नक्शा से भी बतवेंगे। चलिए देखते हैं। महासागर यदि छोटा हो तो उसको सागर के नाम से जानते हैं। आप पानी का बहुत बड़ा जलाशय हो उसको महासागर के रूप में जानते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओशियन। कौची बोलते हैं? ओशियन। ओशियन के नाम से जानते हैं। तो बड़े जलाशय को महासागर कहते हैं। विश्व में कुल 5 महासागर है। विश्व में कितना महासागर है? कुल 5 गो महासागर है। दुनिया के सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, जिसका आकार एक ट्रेंगल त्रिभुज के तरह हो। दूसरा महासागर है आपको प्रशांत के बाद दूसरा हो जाएगा अटलांटिक महासागर। दूसरा क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा है। तीसरा महासागर हो जाएगा आपको अटलांटिक के बाद तीसरा हो जाएगा आपको हिंद महासागर, जो हमारे भारत के नीचे में है। नक्शा यदि हम तो सब वीडियो में बोल रहे हैं, यदि नक्शा नहीं लाएं ला के रख दीजिए, और इसको हम जो बताते हैं उस नक्शा में खोजिए, मिलेगा। तो तीसरा हो गया कौन? हिंद महासागर। पहला प्रशांत, दूसरा हो गया अटलांटिक, तीसरा हिंद, चौथा हो जाएगा आर्कटिक महासागर, 5वां हो जाएगा अंटार्कटिक के सटले है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिका के सटले है अंटार्कटिक महासागर। और 4-5 गो हाँ सबसे ऊपर में हो जाएगा नक्शा के ऊपर में आर्कटिक महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, अंटार्कटिक और आर्कटिक। 5 गो है। इसी 5 महासागर के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ा, दुनिया के सबसे बड़ा महासागर आपको हो जाएगा प्रशांत महासागर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। क्या चीज़ बोलते हैं? पैसिफिक ओशियन। दूसरा है हमारे सबसे दूसरा नंबर में क्षेत्रफल में आते हैं अटलांटिक महासागर। इंग्लिश और हिंदी इसका समान है, ठीक ना? इंग्लिश हिंदी इसका समान है, खाली प्रशांत का पैसिफिक है। 3 नंबर में है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। एक हिंद महासागर वैसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर, वो महासागर के नाम है। जैसे हिंद से हो जाएगा हिंदुस्तान, यानी हमारे देश के नाम पर एक महासागर है जिसको बोलते हैं हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। और कोई ऐसा महासागर नहीं है जो कि देश के नाम पर महासागर का नाम हो। बस मात्र एगो है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। 4 नंबर में आर्कटिक महासागर, इंग्लिश हिंदी अच्छा महासागर के बता दिया, ओशियन बोलते हैं। कौची बोलते हैं इंग्लिश में? ओशियन। 5वां नंबर में अंटार्कटिक। देखिए, आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। एगो आपको मिलेगा, देखिए यहाँ से एगो आर्कटिक मिलेगा, आर्कटिक मिलेगा, एगो अटलांटिक मिलेगा, अटलांटिक, आर्कटिक, अटलांटिक, और एगो आपको मिलेगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका, यहाँ ध्यान दीजिए, आर्कटिक, अटलांटिक, अंटार्कटिका, तीनों में अंतर में यदि इसमें हम एगो आकार ऐसे खींच देंगे तो ये वो महाद्वीप हो गया अंटार्कटिका। यदि इसमें से आकार हटा देंगे तो ये वो महासागर है। तीनों महासागरे है, आर्कटिक, अटलांटिक और अंटार्कटिक। ये तीनों महासागर है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। इसमें यदि हम एगो आकार दे देंगे तो बन जाएगा अंटार्कटिका, ये बन जाएगा क्या चीज़? महाद्वीप। और यदि आकार हटा देंगे तो ये बन जाएगा अंटार्कटिक, ये हो जाएगा महासागर। तो हम पढ़ रहे हैं महासागर, ये तीनों महासागर है। कहाँ है ये महासागर, ये हम आपको नक्शा में बतवेंगे। आगे वीडियो देखते रहिए, सब आपको समझ में 200%। ऐसे तो होता कोई भी चीज़ 100%, 200% गारंटी लेते हैं कि ये भी बतवेंगे आपको याद हो जाएगा। ध्यान से खाली पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद और अंतिम में यदि नया व्यूअर हैं, नया देख रहे हैं तो अभी नहीं सब्सक्राइब कीजिए, अंतिम में सब्सक्राइब कीजिएगा, बढ़िया लगेगा तब। और यदि बढ़िया लगेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा दूसरे बार।
5 गो हो गया, पूरे विश्व में कितना है 5 गो हो गया। अब सब बता दिया, प्रशांत, पैसिफिक, अटलांटिक, हिंदी इंग्लिश दोनों समान है। हिंद महासागर, इंडियन ओशन, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। अच्छा, इसको यदि सीक्वेंस में पूछे, परीक्षा में क्या करता है, सीक्वेंस में पूछ देगा कि बताइए क्षेत्रफल में, सीक्वेंस में बताइए कि सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। यानी कहने का मतलब है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में घटते क्रम होता है। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पूछे तो इसके लिए वो ट्रिक है जो याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए, पैसा, PAISA, इसके लिए वो ट्रिक है, क्या चीज़ है, पैसा। तो P से हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, A से हो जाएगा अटलांटिक ओशियन, I से हो जाएगा इंडियन ओशियन, S से हो जाएगा, S से देखिए अंटार्कटिका के अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर के हम कह सकते हैं साउदर्न ओशियन, साउदर्न। जिसे नक्शा में यदि रियल में तो इधर पूरब है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। और यदि रीजनिंग पढ़िएगा, यदि रीजनिंग में या जो बता दिया गया है किताबी भाषा में बता दिया गया है कि इसको जो है ऊपर वाला के बोलना है उत्तर, किताबी भाषा में बताया गया, नीचे वाला के दक्षिण, इधर वाला के पूरब, इधर वाला के पश्चिम। समझ गए, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, उधर पूरब, इधर पश्चिम, ठीक नहीं। अच्छा, ये दक्षिण में है, ये दक्षिण अंटार्कटिक महासागर के दक्षिणी महासागर भी कह सकते हैं। तो दक्षिणी महासागर के जैसे पूरब के ईस्ट, पश्चिम के वेस्ट, उत्तर के साउथ और नीचे के हो जाएगा, नहीं ऊपर के हो जाएगा नॉर्थ और नीचे हो जाएगा साउथ। तो साउदर्न ओशियन, या इसको हम बोल सकते हैं अंटार्कटिक ओशियन। तो S से हो जाएगा साउदर्न ओशियन और A से हो जाएगा आर्कटिक महासागर। यहाँ पर सीक्वेंस में थोड़ा गड़बड़ है, जगह के कारण नहीं लिखे हैं। और कॉपी में लिख लीजिए कि यदि अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे तो सबसे बड़ा हो जाएगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, 2 नंबर में अटलांटिक महासागर, 3 नंबर में हो जाएगा हिंद महासागर, 4 नंबर में हो जाएगा अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर, अब 5 नंबर में होगा आर्कटिक महासागर। ये लिख लीजिए, जो नहीं लिखे हैं ये हम 5 के बारे में बता दिए हैं, मगर सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं क्योंकि जगह नहीं है, इसी तरह नहीं लिखे हैं। अब चलते हैं, यहाँ देखिए, अब हो गया। अब पढ़ते हैं प्रशांत महासागर के बारे में डिटेल से कि प्रशांत महासागर, इसको अगला वीडियो में देंगे। इसमें 2 के बारे में वर्णन किए हैं। देखिए, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा, यदि पृथ्वी पर के सबसे बड़ा और सबसे गहरा बोले तो वह है मात्र प्रशांत महासागर। दूसरा है इसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। 1/3 कहने के मतलब है, देखिए जैसे यदि 1 में 3 से भागा दे देंगे तो हो गया तिहाई, यदि 1 में 4 से भागा दे देंगे तो हो गया चौथाई, यदि 1 में 2 से भागा दे दिए तो हो गया हाफ, जिसको आधा बोलते हैं। मैथ में ऐसे लिखते हैं आधा, ये आधा हो गया, ये चौथाई हो गया, ये तिहाई हो गया। अच्छा, एकर मतलब समझ रहे हैं, एकर मतलब की हुआ, एकर मतलब की हुआ 1/3 के मतलब 1/3। 1/3 के मतलब है कि नीचे में लिखाता है टोटल, नीचे में टोटल और ऊपर में हिस्सा। यानी यदि हम इसको पैसा के रूप में ट्रीट करें तो नीचे में है 3 रुपया और ओकरा में 1 रुपया में एकल्ले है। यदि पैसा को लेके हम बता रहे हैं कि यदि मान लीजिए कि हमको पास किसी के पास 3 रुपया है, उसमें 1 रुपया हमको है, तो बाकी 2 रुपया में आकुल होगा, 2 रुपया में आकुल होगा, 1 रुपया कम है, यानी 2 रुपया में आकुल है, 1 रुपया में कर लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि पूरा दुनिया में 1 रुपया हम अकेले हैं, बाकी 2 रुपया में पूरा दुनिया है, महासागर है। तब दिमाग लगाइए कि हम कितना बड़ा होंगे, 1/3 है, ठीक नहीं। नहीं तो ऐसे 100 मान के बनाइएगा तो बना लीजिए। यदि मान ले कि पूरा है 300, मान लेते हैं कि महाद्वीप महासागर मिला के 300, पूरा पृथ्वी का मान लिया 300 और एकर 1/3 निकालना, 1/3 तो 3 से 3 कट गया, बचा कितना 100, यानी 300 में 100 है खाली प्रशांत महासागर, बाकी सब है चारों महासागर, ये महाद्वीप। आपको समझ में आ रहा होगा, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। चलिए अब देखते हैं इधर
सबसे गहरा प्रशांत महासागर, इसका क्षेत्र 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर या पृथ्वी का 1/3 भाग पर फैला। इस महासागर के पश्चिमी भाग में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया है। पश्चिमी भाग में हम बता दिए हैं, फिर से बता देते, ऊपर वाला के उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम होता। तो एशिया के प्रशांत महासागर के पश्चिम, तो एक पश्चिम करने होगा, पश्चिम तो इधरेन होगा या इधरेन होगा पश्चिम, तो ये है प्रशांत, मान लीजिए ये लाइन है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर एक इधर, तब पश्चिम में आपको हो जाएगा एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। पूर्व में आपको पड़ेगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अभी हम नक्शा से बतवेंगे, भागिए नहीं वीडियो से, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखिए आपको याद हो जाएगा। पूरब में हो जाएगा क्या चीज़, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। पश्चिम हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और एशिया, और नीचे में हो जाएगा, आप जानते हैं नीचे में है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो बस यानी 5 तरह से घिरा हुआ है, 5 महाद्वीप से। कौन महासागर? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। चलिए जगह के कारण छोटा लिख के समझाते हैं, साथ दीजिए, फिर आगे बढ़वेंगे, डिजिटल बोर्ड लेंगे तो उस पर बढ़िया से समझावेंगे, इस पर समझावे में मुझे दिक्कत भी होता। अब चलिए यहाँ इस महासागर के पश्चिम भाग में एशिया, ऑस्ट्रेलिया पूरब में है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, पृथ्वी का दुनिया के सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त। पूरा दुनिया पृथ्वी के सबसे गहरा भाग, पृथ्वी पर इतना गहरा भाग मिलबेन करेगा जो है मेरियाना गर्त। कौन है? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त कौन है? मेरियाना गर्त, जो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है। अच्छा, वो कौन महासागर में? देखिए आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इनडायरेक्ट रूप से आपसे पूछ देगा कि मेरियाना गर्त किसका सबसे गहरा भाग है, तो ऐसे भी बन सकता है सवाल। तो प्रशांत महासागर के, दुनिया के सबसे गहरा भाग, तब मेरियाना गर्त कौन महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। प्रशांत, अच्छा ये पूरा नहीं बताएं कि कितना है नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा, आगे वाला वीडियो में बतवेंगे। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी व भूकंपीय क्षेत्र, इसको रिंग ऑफ फायर कहलाता है। जो आपको हम जब बतवेंगे, ग्लोब तो अभी नहीं है यहाँ, ताकि हम आपको बता दें। ऐसे तो नक्शा में दर्शाया गया इस तरह, मान लीजिए जैसे ये है प्रशांत नोट देखिए प्रशांत महासागर, और नक्शा तो गोल नहीं होगा, अब उसको पर तो ऐसे दिखाना है। तो जब ये है प्रशांत महासागर, इसको जब नक्शा पर दिखाना तो ऐसे हो जाएगा। तो देखिए प्रशांत महासागर इधर भी चल गया, इधर भी चल गया, तो ग्लोब नियत तो नहीं है, बता सकते हैं। तो चारों ओर फैला हुआ ज्वालामुखी भूकंपीय क्षेत्र, जिसके रिंग ऑफ फायर कहलाता है। इस क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, जो बार बार सक्रिय मतलब एक्टिव है, यानी फटते रहता है, जिससे गैस निकलता है। 75% अधिक सक्रिय ज्वालामुखी। अब चलते हैं आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, ये पहला नंबर के दे दिए हैं। अच्छा, इसके बारे में भी और है जो बतवेंगे आगे वीडियो में, देखिएगा, सीरीज बाय सीरीज देखिए, आपको समझ। दूसरा नंबर के अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को हिंदी इंग्लिश दोनों समान है। अटलांटिक के क्षेत्रफल के दृष्टि से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कर दिया, गलती हो गया, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। महासागर है विश्व के दूसरा, पहला है प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन, दूसरा है अटलांटिक महासागर। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अब फिर इसमें भी आपको 2 वर्ड मिलेगा, एगो मिलेगा अंध महासागर और एगो मिलेगा अर्ध महासागर। कौची? अर्ध, एगो अंध एगो अर्ध, फांसिए नहीं। अंध महासागर बोलते हैं अटलांटिक महासागर के। काहे बोलते हैं यह वीडियो में बतवेंगे। अंध हो गया। अब एगो अर्ध मतलब आधा, अर्ध के मतलब आधा, अर्ध महासागर बोलते हैं, या इसको हिंद महासागर, इसके बारे में भी बतवेंगे। देखिए, तो अटलांटिक महासागर के अंध महासागर कहते हैं और हिंद महासागर के अर्ध महासागर कहते हैं। ऐसे कहा बोलते हैं, जो बता देते हैं यदि नक्शा। तो देखिए, अर्ध महासागर इसलिए हिंद महासागर के बोलते हैं क्योंकि वो आधा है, दक्षिण में है, एशिया के दक्षिण में मिलेगा हिंद महासागर, भारत के नीचे में, तो आधा है, तो इसीलिए अर्ध महासागर। मगर अटलांटिक महासागर को अंध महासागर को बोलते हैं। क्या चीज़? अंध महासागर बोलते हैं। चलिए अब चलते आगे, देखिए अंध महासागर। अटलांटिक महासागर की आकृति एस अक्षर से मिलता है। ABCD तो सब पढ़े होंगे, तब एस जानते हैं, यह इस तरह से होता है, बड़की एस।
तो इस तरह यानी एस अक्षर से मिलता है, जो बड़की ABCD में एस देखते हैं ना, उसी एस के अक्षर दिखता है। कौन महासागर? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो रिको गर्त है। अटलांटिक महासागर के सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो रिको गर्त है और प्रशांत महासागर के सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त है। दोनों में याद रखिएगा, प्यूर्टो रिको गर्त ये है अटलांटिक महासागर के सबसे गहरा स्थान। अब पूरा दुनिया के कहे तब मेरियाना गर्त ये है प्रशांत महासागर में, ठीक। अब सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो रिको गर्त है। अब चलते हैं यहाँ देखिए, इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र है। उत्तर की ओर अभी बतवेंगे, उत्तर की ओर जिसे सारगैसो सागर कहा जाता है। सारगैसो सागर किसको कहते हैं, जब हम अभी तुरंत बतवेंगे नक्शा में कि अटलांटिक महासागर के, या इसी को बोलते हैं अटलांटिक या अंध महासागर, दोनों तो एक के नाम है। इसको उत्तर में जो है वो घास से बहुत बड़ा अटलांटिक महासागर में जो घास है, शैवाल है, तो घास के दे दिया है। और वो ऐसा घास है जिसमें जहाज जाने पर फंस जाता है, तो वहाँ तक के रोक लगा दिया गया कि इधर नहीं आइएगा तब फंस जाएगा तब फिर नहीं आगे बढ़ पाएगा। अब जिसे ही है नाव है, तो नाव के चलने के लिए तो साफ पानी चाहिए, यदि उसमें घास हो ले तो उसमें नहीं चल पाएगा। इसीलिए वो एक तरह के घास है, यह लिखल है, ये सारगैसो घास, एक तरह शैवाल के घास है जिसको हम बोलते हैं सारगैसो सागर। कहाँ है? अच्छा, ये पूछेगा, पूछा हुआ है CDS के सवाल में, CDS के सवाल में आपको पूछा हुआ कि सारगैसो सागर किस महासागर में है, तो वो होगा अटलांटिक महासागर में। एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है बरमुंडा ट्रायंगल, भी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। बरमुंडा ट्रायंगल किसको, इस पर डिटेल से एक वीडियो बनवेंगे। बरमुंडा ट्रायंगल ये है वो ऐसा है जो अटलांटिक महासागर में है, जिसमें कि कोई भी जहाज जाता है मतलब डूब जाता है, वहाँ से कोई पार नहीं होता। बरमुंडा ट्रायंगल से कोई भी जहाज जाता है वहाँ फंस जाता है, डूब जाता है। काहे डूबता है ये बतवेंगे, अगला वीडियो में देखिएगा। तो यहाँ पर इसे अच्छे जो जहाज डूबा था, अच्छा ये अभी का घटना नहीं, अभी ऐसा नहीं होता, अब तो टेक्निकल अथी हो गया, अब तो अब बढ़ गया है। पहले होता था कि जिस समय कि इतना विकास नहीं हुआ था, उस समय जहाज डूब जाता था, डूब गया था। अब एक जहाज नहीं, अनेकों जहाज डूबा है। यहाँ बरमुंडा ट्रायंगल इसको नाम दे दिया गया, जिसे रेड जोन, कोरोना वायरस में सुने होंगे रेड जोन यानी मना है, उसी तरह यहाँ पर भी मना हो गया कि यहाँ से जहाज नहीं लेके जाइएगा तो डूब जाएगा। अब यहाँ जो इसको खोजे लिए गया वो भी रह गया अंदर, 3 बार गया, चौथा बार में हुआ से आदमी आया है 3 बार तक के। और उसका पहले जो कितना जहाज डूबा वो तो फिर कहने नहीं है। और अंतिम बार में जब बता रहे हैं कि जब वो एक जहाज डूबा उसको खोजने के लिए गया, वो भी रह गया, फिर वो भी रह गया, चौथा बार में आया। वैज्ञानिक जो खोजे थे, जो बताएं, जो घूर के आए, उसके बारे में बरमुंडा ट्रायंगल, तो उसी का नाम दे दिया डेविस ट्रायंगल, डेविस नाम के नाम से भी जाना जाता है बरमुंडा ट्रायंगल। व्यापारिक दृष्टि से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है, सबसे व्यस्त यानी सबसे बिजी। यदि कहे सबसे बड़ा तब तो प्रशांत है, मगर प्रशांत महासागर तो हम बतवेंगे 5 वो, मगर 5 में कहेंगे सबसे व्यस्त यानी बिजी महासागर कौन है, तो वह हो जाएगा आपको अटलांटिक महासागर। चलिए अब देखते हैं नक्शा से कौन कहाँ है उसको बारे में जानते हैं। चलिए देखिए नक्शा के अथी से समझावे कोशिश करते हैं। देखिए इधर आपको पड़ेगा प्रशांत महासागर, इधर भी है प्रशांत महासागर। ये तो आपको अथी में दर्शाया गया था, दोनों तरफ पे ग्लोब में देखिएगा तो एक जगह बतवेगा, ठीक नहीं। यह है प्रशांत महासागर जो दुनिया के सबसे बड़ा महासागर है, पैसिफिक ओशियन, जो 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा नंबर के है क्षेत्रफल में अटलांटिक महासागर। कौन है अटलांटिक महासागर, जो ये वाला अंग्रेजी का अक्षर देखिए, ये वाला पूछा था कौन सा महासागर जो अंग्रेजी का अक्षर एस की तरह है, वह ये वाला अटलांटिक महासागर। तीसरा है यह देखिए हमारे भारत है, भारत के नीचे में पड़ता है हिंद महासागर, इसी को बोलते हैं हमें हिंद महासागर को
अर्ध महासागर, क्योंकि आधा है, ये देखिए पूरा है, ई वाला जो इतने आधे में है। अच्छा एगो हम बताएं कि प्रशांत महासागर के देखिए, ये मान लीजिए प्रशांत महासागर है, तो इधर होगा पश्चिम और उधर होगा पूरब, ऊपर उत्तर। तो पश्चिम में देखिए पूरा को बोलते हैं एशिया, और यह है ऑस्ट्रेलिया, तो इसके पश्चिम में हो जाएगा एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और इधर भी है प्रशांत महासागर, तो इधर यहाँ पर देखिए पूरब में कौन हो जाएगा, यहाँ पर तो पूरब नहीं हो जाएगा, पूरब में हो जाएगा ये पूरा बोलते हैं उत्तरी अमेरिका, नीचे के दक्षिणी अमेरिका। और प्रशांत महासागर के नीचे को बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, यह देखिए है, यह है अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ पर ये वो है अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, और ऊपर में आपको पड़ेगा आर्कटिक महासागर। समझ रहे होंगे, उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास हो रहा होगा कि आप समझ रहे होंगे, ठीक नहीं। इसी तरह से नक्शा ला कर रखे, और देश के बारे में टोटल महाद्वीप पढ़ा दिए हैं, वो भी देखिए वीडियो। चलिए समझाने की कोशिश किए थे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्त।